तो मोस्ट वेलकम टू आर्यभट्ट हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल। आज मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री से जो सवाल लिया है वो है ट्रिक। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो होता है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष कोण का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके मानों को हम किस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि इनके मानों को याद करना आसान नहीं है, क्योंकि ये 5 कोण है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो 6 × 5 = 30 हो गया। तो 30 मान को याद रखना ऐसे संभव नहीं है सबके लिए, इसीलिए ये ट्रिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री विशेष कोण होते हैं। और लंब समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होता है। तो लंब के लिए पी के लिए 0, 1, 2, 3, 4 तक लेंगे, यानी 5 ये संख्या लेंगे लगातार 0 से लेके 4 तक। और आधार के लिए 4 - 0 ये वाला 0, 4 - 1 ये वाला, इसी तरह ये वाला, ये 4 में से घटाएंगे। कर्ण के लिए जब भी लेना है तो 4 लेना है। तो मान लीजिए कि हमें निकालना है sin 0 का मान, sin 0 डिग्री का मान। तो आपको पता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लंब के लिए हमें क्या लेना है, 0 लेना है। कर्ण के लिए क्या लेना है, 4 लेना है। और इसका वर्गमूल निकाल देना है। 4 से 0 में भाग देंगे 0, या 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी मान आप लीजिए। मान लीजिए कि आप लेना चाहते हैं sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री हो गया। तो फिर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, लंब बटा कर्ण है। और मान लेते हैं 60 के लिए क्या लेना है, 3। तो 3 ले लिए। और क्या लेना है कर्ण के लिए, तो जब भी कर्ण के लिए लेना है तो 4 लेना है। फिर क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो ये √3/2 हो गया। अब मान लीजिए कॉस में हमें निकालना है। मान लीजिए कि cos 0 डिग्री का मान निकालना है। तो 0 डिग्री के लिए कौन सा नंबर आता है, तो 0 आता है। तो cos बराबर होता क्या है, तो आधार बटा कर्ण होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो अब ये 0 डिग्री के लिए हम 0 लेते हैं। तो क्या करना है कि 4 में से इसको घटा देना है। अब बाटा में कर्ण है तो कर्ण के लिए हमेशा 4 लेना है, वर्गमूल निकाल देना है। 4 में से 0 घटेगा 4 बटा 4। अब 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस तरह कॉस में कोई भी मान लीजिए कि हम cos 30 डिग्री लेते हैं। तो आधार बटा कर्ण होता है, ये देख ही रहे हैं। तो अब 30 डिग्री यहाँ पे देखिए कि कितने नंबर पे है। तो इसके लिए कौन सी संख्या है, 1 है। तो 1 है तो हमें क्या करना है, घटाना। आधार के लिए जब भी है तो 4 में से घटाना है। और कर्ण के लिए हमें 4 लेना है, फिर वर्गमूल निकाल देना है। तो इस तरीके से 4 में से घटेगा 3 है, ये 4। तो ये हो जाएगा √3/2। अब मान लीजिए कि tan है, तो tan हम ले लेते हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए हम 90 डिग्री ले लेते हैं इस बार। तो ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब के लिए हमें कौन सी संख्या लेनी है, 90 डिग्री लास्ट में है तो 4 लेना है। और आधार के लिए क्या करना है कि 4 है, ये देख रहे हैं कि 4 में से 4 घट जाएगा। तो ये 4 है, ये 0। तो 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट का ये हो जाएगा, यानी अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अब इसी तरह से मान लीजिए कि कॉट में करना है। कॉट में मान लीजिए हम 30 ले लेते हैं। तो ये होता है आधार बटा लंब। अब ये आधार बटा लंब जब हो गया तो आधार 30 डिग्री खोजिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो ये 1 है इसके लिए संख्या। तो 4 में से 1 घटाएंगे। और इसके बाद लंब के लिए हमें क्या लेना है, तो 1 लेना है। अब ये 4 में से 1 घटेगा 3, 1 से भाग देंगे तो इतना होगा, ये रूट में, ये √3 हो गया। इसी तरह से सेक में या किसी में भी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन से लेकर कोसेक तक, किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं। सेक 60 डिग्री का मान सेक में होता है, कॉस का उल्टा है, तो कर्ण बटा हो जाएगा आधार। कर्ण के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो 4 लेते हैं। आधार के लिए 4 में से हमें घटाना पड़ेगा। तो 60 किस नंबर पे आ रहा है, तो 4 नंबर पर। 4 नंबर पर आ रहा है तो 3 लेना है। अब इसका हमें वर्गमूल निकाल देना है। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है।
तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से कौशिक में भी बता देते हैं। कौशिक मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 30 डिग्री। कौशिक साइन का उल्टा होता है तो होता है कर्ण बटे लंब। अब ये कर्ण के लिए हमें क्या लेना है, तो 4 लेना है, तो 4 ले लिए। और लंब के लिए क्या लेना, 30 डिग्री किस नंबर पे है, तो यहाँ पे है, तो 1 लेना है और फिर वर्गमूल निकाल देना है। तो 1 से 4 में भाग देंगे 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो ये तरीके ऐसे हैं जिसे कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई करके आप सवाल बना सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।